फरमाया अल्लाह के नबी जो बुरा हो उसके साथ भी सिला रहमी की जाए। फरमाया जो बुरा है उसके साथ अच्छा सलूक करना ही सिला रहमी है। अच्छे के साथ अच्छा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई बुरा है, कोई गुनाहगार है, कोई सियाकार है, कोई चोर है, डाकू है, जानी है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। जो आपका अखलाक, जो आपका बोलना, जो आपका बुलाना, जो आपका खाना, जो आपका खिलाना, जो आपका किरदार उसके साथ है, उसका जवाब आपने देना है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। जरा सी लग़्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम बिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम बिछड़ने का भूल जाए। और ऐसे लम्हे आंसू अपने छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना, ख्याल अपना मिजाज अपना, पसंद अपनी तो कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातर हटा के पत्थर उठा के कांटे। किसी की राह से खुदा की खातर हटा के पत्थर उठा के कांटे। उसी के सामने निगाहें अपनी झुका के रखना कमाल ये है। हजरात एहतशाम, अभी आपने समात फरमाया सीरत मुस्तफ़ा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। हम उस नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क का दावा करने वाले हैं। हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में नारे लगाने वाले हैं। मेरे नबी की सीरत आपने अभी सुना है। जिन्होंने ताइफ में पत्थर बरसाए उनके लिए भी माफी का ऐलान। जिन्होंने मक्का छोड़ने पे मजबूर किया उनके लिए भी माफी का ऐलान। जिन्होंने गंदी ओजरियां फेंकी उनके लिए भी माफी का ऐलान। ये मेरे नबी की सीरत है। और आज हमारे मुआशरे में इन दो औसाफ में से किस वसफ को चुना है। एक मेरे नबी का वसफ है, वो है मुआफ करना, और दूसरा वो शैतान की बुरी आदत है, बुरी सिफ्त है कि गरूर और तकब्बुर और अनानियत में आ जाना। आपने इंतखाब किसका किया है आप खुद जानते हैं। एक शैतान की बुरी आदत है कि झुकना नहीं, अकड़े रहना, गरूर और तकब्बुर को अपने अंदर रखना, यह शैतान की आदत है। और दूसरी तरफ इमामुल अंबिया का वस्फ है कि मुआफ करना है, आम मुआफी का ऐलान करना है। आज हम अपनों से दूर होते हैं, बेगानों से दूर होते हैं, अपने रूठते हैं, बेगाने रूठते हैं, रिश्ते टूटते हैं, नाते टूटते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पे इंतहाई इख्तिसार के साथ रिश्तों नातों को तोड़ने वाली 2 से 3 वजूहात बयान करना चाहता हूं। सबसे पहली वजह गरूर, तकब्बुर, अनानियत कि अगर गलती हो गई मैं बड़ा, मैं दे को माफी मंगा, मैं चौधरी, मैं दे तेड़े ते जावा, मैं राणा, मैं जट, मैं नवाब, मैं रहमानी, मैं गुज्जर, मैं फला, मैं फला। यही बात आती है ना दिल में। जब इब्लीस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा कीजिए तो क्या कहा था, ये मिट्टी दा बनया है, मैं इनू सजदा करा। कहीं आप भी यही बात तो नहीं दोहरा रहे। मैं चौधरी हुन्ना, मैं दे कोलों माफी मंगा, मैं दे डेरे ते जावा।
अब फैसला आपके हाथ में है, आपने इमामुल अंबिया की सिफ्त को अपनाना है या शैतान के नक्शे कदम पे चलना है। हजरात, और जो बंदा अपने अंदर ये चीज पैदा कर लेता है, मतलब गरूर, तकब्बुर, अनानियत को खत्म कर देता है, वो बंदा दुनिया के हर मैदान में कामयाब है, जिसके अंदर से इन चीजों का खात्मा हो गया। लेकिन हम 4 पैसे वध आ जाना, माड़ा रो रो के मर जाए, सानू पता ही नहीं लगता। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। पैसे वाले को किसी गरीब की गुर्बत महसूस नहीं होती। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। आज हम अगर एक भाई बड़ा है, मालो दौलत वाला है, दूसरा भाई छोटा है या बड़ा है, गरीब है, तंगदस्ती का आलिम है, वो उस भाई के पास नहीं जाता, उसका हाल तक नहीं पूछता। और इमामुल अंबिया की सीरत, फरमान नबवी, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस है, सहाबा की मजलिस है। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आकर पूछने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो अमल करके मैं जन्नत का वारिस बन जाऊं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू सिला रहमी कर। फरमाया, अल्लाह के नबी, जो बुरा हो उसके साथ भी सिला रहमी की जाए। फरमाया, जो बुरा है उसके साथ अच्छा सलूक करना ही सिला रहमी है। अच्छे के साथ अच्छा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई बुरा है, कोई गुनाहगार है, कोई सियाकार है, कोई चोर है, डाकू है, जानी है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। जो आपका अखलाक, जो आपका बोलना, जो आपका बुलाना, जो आपका खाना, जो आपका खिलाना, जो आपका किरदार उसके साथ है, उसका जवाब आपने देना है। हजरात, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू सिला रहमी कर। और जो बंदा सिला रहमी करता है, सिला रहमी क्या है? मुआफ करना, झुके रहना, मुआफी मांग लेना। सबसे बड़ी चीज है मुआफी मांग लेना। जिस बंदे में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, मुआफी मांगने वाला, झुकने वाला, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को कभी गिरा नहीं सकती। जो बंदा झुकना सीख जाए, कोई उसको गिरा नहीं सकता। झुकना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। जो बंदा ये एक काम करे, इनाम 3 है। अगर कोई बंदा चाहता है उसकी मालो दौलत में इजाफा हो, अगर कोई बंदा चाहता है उसकी इज्जत में इजाफा हो, अगर कोई बंदा चाहता है उसके मालो दौलत में, उसकी इज्जत में, उसकी उम्र में इजाफा हो, फरमाया उसे चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, वो लोगों को मुआफ करना सीख ले। इन तीनों चीजों का नजूल आसमान से हो जाए। लेकिन एक तरफ शैतान है जो ना माफ करने देता है, ना माफी मांगने देता है। आज हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कुर्बानी का एहतमाम भी करते हैं, दिगर इबादत भी करते हैं, लेकिन दिलों में नफरतें, कदूरतें, बुग़्ज़, हसद, इंतकामी सोच लिए फिरते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, हर इबादत से पहले अपने दिल का साफ होना लाजिम है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया सोमवार और जुमेरात को एक मोमिन और मुसलमान के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, लेकिन उसके आमाल अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचते। किस बंदे के? फरमाया जो शिरक करता है, जो मुशरिक है। और दूसरा वो बंदा जिसका दिल साफ नहीं है, जिसके दिल में हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, जिसके दिल में इंतकामी सोच हो, किसी को गिराने की सोच, किसी को मारने की सोच, किसी का कारोबार तबाह करने की सोच, किसी की नई गाड़ी पे स्क्रैच डालने की सोच, किसी के बच्चों को मारने की सोच, किसी के बच्चों को नाकाम करने की सोच, किसी के बच्चों को स्कूल से बनाने की सोच। अल मुख्तसर, जो किसी का बुरा सोचता है, जिसके दिल में किसी के लिए बुराई है, उसके आमाल अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आज हम हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमां दा भज मसीती जाते हो,
फट दिलांदे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफसां ते छुरी चलदी नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो। दसो ते सही जरा बुल्ले नू एक ही कीती जांदे हो। एक तरफ बड़े बड़े आमाल, दूसरी तरफ दिल में बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, इंतकामी सोच भी है। वो औरिया मकबूल जहां ने बड़ा प्यारा लिखा था, उसने कहा अगर दिल साफ नहीं, अगर दिल साफ नहीं तो माथे पे मेहराब नहीं है, ये दाग है दाग। अगर दिल साफ नहीं तो माथे पे मेहराब नहीं, दाग है दाग। तो दिल को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी और बड़े लोगों को मुआफ करना पड़ेगा। और मुआफी मांगने वाला, उसका अजर, उसका मुकाम। आज हम सारे आमाल करते हैं किसके लिए? जन्नत की हसूल के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। एक छोटा सा अमल, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा ये काम कर ले, मैं मोहम्मद उस बंदे को जन्नत की जमानत देता हूं। कौन सा काम? फरमाया जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। मतलब जो जानता है मेरी हक तलफी हुई है, जो जानता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो जानता है मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी जाए अपने भाई के दर पे जाके भाई को सीने से लगा के कहे भाइया मेरे को गलती हो गई थी, मैं माफी मांग लेना। फरमाया मैं मोहम्मद उस बंदे को जन्नत की जमानत देता। माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह, मुआफ करेंगे इंशाअल्लाह, अपने रूठे लोगों को मनाएंगे इंशाअल्लाह, अपने भाइयों को इन खुशी के लम्हात में, इन ईद के आयाम में भाइयों को सीने से लगाएंगे इंशाअल्लाह, दिलों को साफ करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बंदा दिल को साफ रखता है, एक बड़ी मारूफ हदीस है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा की मजलिस है, एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल होते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती शख्स देखना हो जो अभी मस्जिद में दाखिल हो उसे देख लीजिए। अगर किसी ने जन्नती शख्स देखना हो जो अभी मस्जिद में दाखिल हो उसे देख लीजिए। सहाबा ने देखा, एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल होते हैं। दूसरा दिन हुआ, फिर सहाबा की मजलिस है, फिर एक सहाबी रसूल मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने जन्नती शख्स देखना हो तो जो अभी मस्जिद में दाखिल होगा उसे देख लीजिए। फिर वही सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल होते हैं। तीसरे दिन फिर यूं ही दोहराया गया तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल में रशक पैदा हुआ कि मैं वेखा तो सही ये केड़ा काम करदा है कि इमामुल अंबिया ने इन्हों 3 वरी जन्नती आख्या है। बतौरे मेहमान उनके घर गए, रहना चाहा रहे, देखा नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, अज़कार वो भी करते हैं, अज़कार वो भी करते हैं, जो काम वो करते हैं वो भी करते हैं। बिलाखिर पूछा अल्लाह दिया बंदिया तू केड़ा काम करदा है कि सहाबा दी मजलिस च ज़ुबाने नबूवत ने तेनू 3 वरी जन्नती कह के बुलाया है। तो जवाब पता क्या है? कोई खास काम नहीं करता, बस जब रात को सोने लगता हूं दिल को साफ करके सोता हूं, सबको माफ करके सोता। इंशाअल्लाह हम दिलों की सफाई करेंगे ना। गलतियां हो जाती हैं, जुर्म हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं। सबसे पहले हमें तोड़ने वाली चीज गरूर और तकब्बुर है जो दोबारा जुड़ने नहीं देती। दूसरी चीज है हसद। हसद की बिना पर रिश्ते टूटते हैं। किसी को गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, जो हसद की बिना पे किसी का बुरा सोचता है, याद रखिएगा वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, वो अपना नुकसान करता है। क्यों? आप देखें सीरत यूसुफ से बड़ी इसके लिए दलील ही नहीं कि हसद करने वाले अगर कुएं में भी फेंके ना जमीन से नीचे, जिसने मिस्र का तख्त अता करना हो ना वो कुएं से उठा के मिस्र तक खुद ही ले जाता है। यानी कि हसद नुकसान कर सकता। तो इसलिए अगर किसी के बारे में दिल में हसद पैदा हो तो उसके लिए दुआ करना सीखें, उसके लिए दुआ करें, आपके दिल से हसद खत्म हो जाएगा। और फिर अगर कहीं पे किसी भाई से गलती हो गई
जज्बात में बोल लिया तो उसे माफ करना सीखें, उससे माफी मांगना सीखें। मोहब्बत का सबक दीजिए मुआशरे में। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैया छोड़ मुस्बत जवाब दे। तो हजरात मोहब्बतों का सबक बांटिए मुआशरे में। और तीसरी बड़ी वजह वो है गलत फहमी। वो मेरे एक दोस्त हैं राणा अब्दुल मनान बलम साहब, वो अक्सर कहा करते हैं, वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी की बिना पे रिश्ते नाते टूटते हैं। हजरात टूटे रिश्तों को जोड़िए, नातों को जोड़िए। और एक और फरमाने नबवी हमेशा याद रखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह कातिउन, कि कता ताल्लुकी करने वाला बंदा जन्नत में दाखिल हो सकता नहीं। अगर आप इस वक्त किसी से कता ताल्लुकी किए हुए हैं, इस वक्त अगर आप किसी से नाराज हैं, इसी हालत में अगर मौत आ जाए तो आप इस हदीस को कहां पे लेके जाएंगे? इस हदीस को कहां पे रखेंगे? फरमाने नबवी है कि कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मौत शायद आपको यह मौका ना दे कि आप किसी रूठे को जाके मना लें। मौत शायद आपको यह मौका ना दे कि आप किसी बिछड़े को जाके मिल लें। मौत शायद यह मौका ना दे कि आप किसी नाराज भाई को सीने से लगा के एक बार माफी मांग के रो लें। मौत शायद आपको ये चांस ना दे। तो हजरात मौत से पहले पहले अपने भाई को गले से लगा के माफी मांगे, जुबान नबूवत से आप जन्नत के हकदार ठहरेंगे। और यही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, और यही दिगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। इख्तिसार के साथ आखिरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखें। भाइयों ने हसद की बिना पे क्या किया है? बाप के लाडले बेटे को बाप से जुदा किया है। किया था ना? जब बाप से दूर यूसुफ हुए होंगे, सोचा होगा कभी तो मैं बदला लूंगा आपसे। बाप का लाडला बेटा है, जब खौफनाक जंगलों में अकेला होगा, सोचा तो होगा कभी तो बदला लूंगा। और उन्हीं जंगलों में जब भाइयों ने थप्पड़ मारे होंगे, बाप के लाडले को बाप का प्यार भी याद आया होगा और सोचा होगा कदी ते पापा नु ताड़ी शिकायत लावांगा। सोचा होगा ना? जब उसी यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंका, अंधेरे कुएं में, दिल में ख्याल आया होगा कदी ते ताड़े कोलों बदले लवांगा ना। कहा होगा ना? कुएं से निकले, मिस्र के बाजारों में, मंडियों में, मार्केटों में बिके, एक हाथ से दूसरे हाथ में गए, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया, बड़ी मुसीबतों का सामना किया। हर मुश्किल पे सोचा होगा कदी ते ताड़े कोलों बदला लवांगा ना, कदी ते बाप नु शिकायत लावांगा ना। सोचा होगा ना? जब मिस्र के बाजारों में बिके और जब बादशाह की जेल में गए, कैद में गए। ये कोई कैदी जानता है कि कैद खाने में रहना कितना मुश्किल है। जब वो लम्हात कैद में गुजरे होंगे, बाप के लाडले ने जरूर सोचा होगा कदी ते बाप नु दसांगा, कदी ते बदले लवांगा। सोचा होगा ना? लेकिन एक वक्त आता है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बादशाह हैं। खबर मिलती है केनान वालों ने आज गल्ला लेने आना है। आज उन्हीं लोगों ने आना है जिन्होंने थप्पड़ मारे थे। आज उन्होंने आना है जिन्होंने बाप से जुदा किया था। आज उन्होंने आना है जिन्होंने कुएं में फेंका था। आज उन्होंने आना है जिनकी वजह से जंगलों में रातें कटी थी। आज उन्होंने आना है जिनकी वजह से मार्केटों में यूसुफ बिका था। आज उन्होंने आना है जिनकी वजह से यूसुफ ने जेल की सलाखों में जिंदगी बसर की थी। आज वो भाई आ रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिस्र के दरवाजों पे दरबान खड़े किए हैं, उनको रोकने के लिए नहीं, उनको मारने के लिए नहीं, उन्हीं के इस्तकबाल के लिए।
ये सीरत यूसुफ है। वो तेरे भरा ने ते तेनू क्या ही कुछ नहीं, किते दबका मार लिया ते तू नाराज होया है, कई साल गुजर गए। तेरे भाई ने ते क्या ही कुछ नहीं, किते गाल कट ली है ते की हो गया है। सीरत यूसुफ पढ़ के देखे कि थप्पड़ भी खाए, कुएं में रातें गुजारी, जंगलात में रातें गुजारी, मार्केटों में बिके, जेल की जिंदगी गुजारी, लेकिन आज वही भाई आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए, दरबान खड़े हैं। और फिर बादशाही दस्तरखान लगते हैं उन्हीं भाइयों के लिए, बादशाही खाना लगता है उन्हीं भाइयों के लिए, लगता है ना खाना। और फिर रहती जिंदगी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अपने भाइयों को यह नहीं कहा, एक बार भी, तुसी ओही हो ना जिन्हां ने मैनू खूह च सुटिया सी, तुसी ओही हो ना जिन्हां ने मैनू थप्पड़ मारे सी, तुसी ओही हो ना जिन्हां ने मैनू बाप कोलों जुदा कीता सी। एक बार भी रहती जिंदगी तक नहीं कहा, क्यों? कहीं मेरे भाई शर्मिंदा ना हो जाएं। बादशाही दस्तरखान पे खाना खिलाया, ये नहीं बताया कि वही यूसुफ हो जिसको जंगलों में फेंका था। ये सीरत यूसुफ है। तो हम कहां पे हैं? हम जब तक ईंट का जवाब पत्थर से न दें सुकून ही नहीं मिलता। अरबी का एक मुहावरा है कि किसी से बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसको मुआफ कर दें, आप उसको मुआफ कर दें। मतलब अगर किसी ने आपको आज बुरा कहा है, गालियां दी हैं, आपके बेटे को बुरा कहा है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, सुबह हो तो आप उसके घर जाएं और घर जाके कहें भैया तेरी शाम दी रोटी मेरे हाल नहीं, उसके लिए इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती। तो जो बंदा इस अमल को अपनाता है, आप जब अपने भाई को खाना खिलाएंगे, ये अमल कितना बड़ा है, कितना बड़ा अमल है। मारूफ हदीस है, आखिरी बात, मारूफ हदीस आपने सुनी है कि एक बदकारा औरत ने कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाया था तो सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। अगर कुत्ते के बच्चे को, इतनी हकीर मखलूक को पानी पिलाने से जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं, इंसान तो बड़ी आला मखलूक है, उसको खाना खिलाने से वो रब चाहे तो आपके गुनाह नेकियों में तब्दील भी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अहले खाना में हमें आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।